हीरे की परख जौहरी को होती है। वैभव सूर्यवंशी हीरा है, तो वो जौहरी कौन है? कौन है वो जौहरी जिसने इस हीरे की परख की और आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। राहुल द्रविड़ को वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताया किसने? राहुल द्रविड़ ने उनकी बात सुनी। राहुल द्रविड़ ने उनके कहने के बाद वैभव सूर्यवंशी को बुलाया, उनका ट्रायल्स लिया और फिर मेगा ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। 13 साल की उम्र में उन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वैभव सूर्यवंशी को जब से आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तब से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए। वैभव सूर्यवंशी ने जब से आईपीएल में डेब्यू किया है तब से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए और 28 अप्रैल 2025 को तो उन्होंने इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में शानदार शतक जड़ा। 35 गेंदों में उन्होंने शतक जड़ा। ये शतक आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया ये सबसे तेज शतक भी है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक ऐसी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बज़ है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को आखिर स्पॉट किसने किया, कौन है वो शख्स जिसने वैभव सूर्यवंशी का नाम राहुल द्रविड़ को या राहुल द्रविड़ के कानों तक पहुंचाई। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बताएंगे वैभव सूर्यवंशी को स्पॉट करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है। दरअसल आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं डेब्यू करने वाले और अपने डेब्यू के सिर्फ 3 मैच यानी 2 मैच बाद यानी तीसरे ही मुकाबले में उन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। 35 गेंदों में शतक लगाया, तब से लगातार वैभव सूर्यवंशी का नाम जो है वो चर्चा में बना हुआ है और वैभव सूर्यवंशी के बारे में लोग अभी ये जानना चाह रहे हैं कि भाई उनके सक्सेस में या आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में अगर आपको बताएं तो मेगा ऑक्शन में पिछले साल नवंबर में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया और वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल वैभव सूर्यवंशी को स्पॉट करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो वीवीएस लक्ष्मण का है। दरअसल वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के अध्यक्ष रहते हुए 2 सालों तक लगातार उनके ऊपर उनकी निगाहें जमी हुई थी। वो लगातार वैभव सूर्यवंशी को ट्रैक कर रहे थे, उनके प्रोग्रेस को नोट कर रहे थे और वैभव सूर्यवंशी भी लगातार क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचते जा रहे थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने बिहार की रणजी टीम के लिए उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट में भी उन्होंने जबरदस्त 44 की औसत से शानदार जो है पारियां खेली। यूथ टेस्ट में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त शतकीय पारी खेली। ये तमाम चीजें जब वैभव सूर्यवंशी अपने क्रिकेटिंग करियर में हासिल कर रहे थे तब उनको वीवीएस लक्ष्मण स्पॉट कर रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के अध्यक्ष रहते हुए लगातार 2 साल उन्होंने एक तरीके से पूरा रिपोर्ट तैयार किया और ये रिपोर्ट उन्होंने राहुल द्रविड़ को जाकर सौंपी और उन्होंने कहा कि आप इस लड़के पर दांव खेल सकते हैं, इस लड़के में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और वीवीएस लक्ष्मण की कई बातों को राहुल द्रविड़ ने सीरियस लिया। राहुल द्रविड़ ने फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट से कहा कि ये लड़का मुझे चाहिए, ये लड़का राजस्थान रॉयल्स में होना चाहिए और राजस्थान रॉयल्स ने फिर उन्हें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। 13 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उसके बाद 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने और फिर 14 साल की ही उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए। आईपीएल शतक की बात हो तो वो आईपीएल में शतक लगाने वाले सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बन गए। भारत की तरफ से शतक लगाने वाले यानी किसी भारतीय द्वारा आईपीएल में शतक लगाने के मामले में वो पहले नंबर पर है। उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड जो कि 37 गेंदों का रिकॉर्ड था उसे तोड़ते हुए महज 35 गेंदों में शतक लगाया। वैभव सूर्यवंशी के सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। वैभव आज जो कुछ भी है वो परिवार के सपोर्ट, माँ बाप
बचपन के कोच ब्रिजेश झा, मनीष ओझा की सीख, बहुत सारे लोगों का हाथ है। लेकिन अगर वीवीएस लक्ष्मण ने उन्हें स्पॉट नहीं किया होता, अगर वीवीएस लक्ष्मण ने राहुल द्रविड़ से उनके बारे में चर्चा नहीं की होती, तो शायद हम वैभव सूर्यवंशी को देखते जरूर, लेकिन इस उम्र में शायद नहीं देखते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और वैभव सूर्यवंशी के बारे में एक शब्द में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो शब्द भी मेंशन करिएगा।